नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैन लॉ में। आज हम समझने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बहुत ही आसान शब्दों में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है, आसान भाषा में समझे तो जनरल सिद्धांत जो प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, जो कि बताया गया है सेक्शन 1 से 75 के बीच में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। पता है ये, जहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। लेकिन जैसे ही सेक्शन 124 से आते हैं तो सेक्शन 124 से स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध का अर्थ है एक विशेष प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है ये। यानी कि यहाँ क्षतिपूर्ति यानी कि इंडेमनिटी का अर्थ है सुरक्षा या नुकसान के खिलाफ सुरक्षा या मुआवजा यानी कि कंपनसेशन। अंग्रेजी में अगर कहे तो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस और कंपनसेशन। देखिए, अगर सेक्शन 124 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का अगर बात करें तो हिंदी में अगर सेक्शन 124 को पढ़े तो ये यह कहता है कि एक अनुबंध जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे को स्वयं वचनकर्ता के आचरण या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से बचाने का वादा करता है, क्षतिपूर्ति का अनुबंध कहलाता है यह, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। अगर अंग्रेजी में पढ़े तो अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये तो हो गया बेयर एक्ट लैंग्वेज। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ की अगर बात करें, पार्टीज़ की बात करें तो पार्टीज जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में प्रोमिसर और प्रोमिसी। जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे प्रोमिसर और प्रोमिसी होगा ही। प्रोमिसर जो होता है वो इंडेमनीफायर होता है। यहाँ पे प्रोमिसर को क्या कहते हैं? इंडेमनीफायर कहते हैं। और जो प्रोमिसी जो होता है वो इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर होता है। यानी कि प्रोमिसी यहाँ पे इंडेमनिटी होल्डर होता है। यानी कि जो पार्टी सुरक्षा या नुकसान का भरपाई के लिए प्रॉमिस करता है, यहाँ उसको कहेंगे इंडेमनीफायर। और जो पार्टी अपना नुकसान को बचाता है उसको कहेंगे इंडेमनिटी होल्डर। इसका जो कि इंडेमनिटी होल्डर होता है, इंडेमनिटी होल्डर लॉस को यानी कि कवर किया जाता है। इंडेमनिटी होल्डर का जो लॉस होता है उसको कवर किया जाता है थ्रू कंपनसेशन। समझ गए? अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझे यानी कि उदाहरण से समझते हैं तो पी क्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। पी जो है क्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वह क्यू को आर से हो रहे सर्टेन सम ऑफ मनी का जो भी डिस्प्यूट होगा या कॉन्सिक्वेंसेज होगा उससे उसको बचाएगा। कौन? पी बचाएगा या क्षतिपूर्ति करेगा। समझ गए? यानी कि इंडेमनीफाई करेगा। कौन? क्यू। यहाँ पर पी जो है प्रोमिसर है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पी जो है प्रोमिसर है जो कि इंडेमनीफायर है, जो लॉस बियर करता है क्यू का। और जो क्यू जो है प्रोमिसी है, मतलब इंडेमनिटी होल्डर है और इंडेमनीफाइड पर्सन है जिसका लॉस कवर्ड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का एसेंशियल की बात करें तो क्या है? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सबसे पहला एसेंशियल जो यहाँ पे बताया गया है पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पर दो पार्टीज होते हैं, प्रोमिसर जो कि इंडेमनीफायर होता है और प्रोमिसी जो कि इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर होता है, जैसे कि हम जानते हैं। अब आगे आते हैं। आगे जो बात किया गया है एसेंशियल, वो प्रोटेक्शन ऑफ लॉस को लेकर बात किया गया है। यहाँ पर प्रोमिसी को जो इंडेमनिटी होल्डर है जो कि दूसरा पार्टी है प्रोमिसी, उसको किसी भी नुकसान का क्षतिपूर्ति किया जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पता है। अब तीसरा जो एसेंशियल बताया गया है यहाँ पर, वो बात किया गया है एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी चाहे तो एक्सप्रेस होगा यानी कि मेड बाय वर्ड्स और स्पोकन होगा, जैसे कि पता है, या इम्प्लाइड यानी कि बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इम्प्लाइड जानते हैं। समझ गए? अगर नेक्स्ट जो बात करें एसेंशियल की, वहाँ पे बात किया गया है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे कि पता है यह स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, जैसे कि हम जानते हैं। पर यहाँ पर सेक्शन 1 से 75 तक जो भी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको फॉलो किया जाता है। जाहिर सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ज़रूर है पर कॉन्ट्रैक्ट तो है,
जो कि सेक्शन 1 से 75 जो जनरल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट का, ये एसेंस होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, दिस दैट जो भी बताए गए हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे फॉलो की जाती है। अब फिफ्थ जो लास्ट एसेंशियल है वो बात करता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में होता है। समझ गए ना? तो एसेंशियल ख़त्म हो गया। अब सेक्शन 125 जो है इनके राइट्स के बारे में बात करता है। जो इंडेमनीफायर होते हैं, इंडेमनिटी होल्डर होते हैं, इनके राइट्स के बारे में बात करता है, वो भी आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में आपने समझ लिया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।